ये तो आज का टॉपिक है हमारा एसीएल। एसीएल के बारे में कुछ पता है क्या? ACL। हम्म नहीं मैम। यह है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में क्या ना कि हम नहीं बोलते कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो साइट ब्लॉक कर दी है कुछ हाँ साइट, मैम, यस मैम। जैसे कि हाँ वही। तो एक्सेस लिस्ट ही हम बनाते हैं। जैसे कि अ, कुछ मैंने तुम्हें काम दे दिए, ठीक है। इतने 3 काम दे दिए मैंने। पहला काम दिया तुम्हें कि रैक माउंट करना है, ठीक है। रैक माउंट। दूसरा मैंने काम दिया तुम्हें कैट 6 केबल ले करनी है, ठीक है। थर्ड काम दिया मैंने कुछ परचेस करना है बाहर से, ओपन मार्केट से। मान लो कंड्यूट, ठीक है। ठीक है, कंड्यूट। तो मुझे बताओ कि सबसे पहले तुम कौन सा काम करोगे? कंड्यूट कंड्यूट लूंगा। अच्छा, सबसे पहले तुम कंड्यूट लोगे, ठीक है। उसके बाद? हाँ, उसके बाद रैक माउंट करूंगा। हाँ, और उसके बाद फिर कैट 6, कैट है ना? 6। हाँ। तो ये क्या हुआ कि मैंने तुम्हें कुछ काम दे दिए, लेकिन तुमने क्या किया कि कौन सा काम पहले करना चाहिए कौन सा बाद में, ये तुमने डिसाइड किया, है ना? हाँ। हाँ। अब मैं तुम्हें बोलूंगी फोर्थ काम एक करना है कि मान लो कि फाइबर केबल। आयो बॉक्स। हाँ, या फिर हाँ। फाइबर या फिर आयु बॉक्स, चलो ठीक है। हाँ। आयु बॉक्स। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास कंड्यूट है, तुम्हारे पास हाँ। कंड्यूट ऑलरेडी है, तो क्या ये तुम काम करोगे? नहीं, कंड्यूट है तो फिर लाने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, ये लाने की जरूरत नहीं है। अब हाँ। तुमने क्या किया कि प्रेफरेंस जो है काम को, जैसे कि रैक ऑलरेडी माउंट है, तो क्या तुम रैक माउंट करोगे? नहीं। नहीं। तो ये तो अपनी लिस्ट है, काम की लिस्ट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हाँ। काम करना है कौन सा नहीं करना, ये तुमने क्या किया, एक अपने से तुमने डिसाइड किया, है ना? तुम्हारा जो प्रेफरेंस हाँ। था वो अलग था, मैंने तुम्हें जो दिया 1 2 3 4 ये काम दिए, लेकिन तुम्हारा कौन सा प्रेफरेंस था? कंड्यूट का फर्स्ट, बाद में सेकंड रैक माउंट, थर्ड कैट 6, ठीक है। अब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया इसका, और जैसे कि मैं जो पढ़ाने वाली हूँ उसका ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन एक लिस्ट जो होती है ना, जो तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करते हो, मैंने जो लिस्ट दी और तुम्हारे माइंड में जो लिस्ट है उसका तुमने कंपैरिजन किया, है ना? हाँ। मैंने कुछ काम दिए और तुम्हारे माइंड में भी कुछ वो काम थे, तो उसकी तुमने क्या किया, कंपैरिजन किया। और कंपैरिजन करने के बाद तुमने डिसाइड किया कि पहला काम तुम्हें कौन सा करना है, ठीक है। अब एक्सेस हम्म। कंट्रोल लिस्ट क्या करता है ना, कि ये ना फिल्टर करता है, क्या फिल्टर करता है, ट्रैफिक को। जैसे कि मान लो ये मेरा राउटर है, ठीक है। ये मेरा राउटर है, ये राउटर का इन इंटरफेस है और ये राउटर का आउट इंटरफेस है, ठीक है। ये क्या है, इन इंटरफेस, और ये क्या है, आउट। मीन्स यहाँ से ट्रैफिक आ रही है और आउट से बाहर जा रही है, ठीक। हम्म। इसका इंटरफेस है gig 0 by 0, और इसका इंटरफेस है gig 0 by 1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इन इंटरफेस, इसको आउट इंटरफेस, ठीक है। अब तुम्हें जो एक्सेस लिस्ट है, एक्सेस लिस्ट, ये डिपेंड करेगा कि तुम कहीं से भी तुम डिजाइन कर सकते हो, ठीक है।
जैसे कि तुम्हें कुछ ट्रैफिक ब्लॉक करने हैं, अब मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे कुछ आगे भी डायग्राम करती हूँ ड्रॉ, तो तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब ये मेरा जो राउटर है बाद में ना इस स्विच से कनेक्ट है, ठीक है, इस स्विच से, और इसके बाद में दो पीसी कनेक्टेड है, ठीक है, दो पीसी कनेक्ट है। मान लो इसका है 10.1.1.2/8, इसका है IP 10.1.1.3/8। ओके, तो ये जो है ना पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा एक नेटवर्क है। तो ठीक है, ये 10.1.1.1/8, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे और एक आगे जाके ना, एक मैं स्विच निकालती हूँ यहाँ पे, और आगे एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे मैं राउटर बिठा देती हूँ, ठीक है, एक राउटर है, राउटर के यहाँ पे भी एक, आगे जाके एक राउटर, ठीक। अब इसमें देखो, ये एक अलग नेटवर्क है, कौन सा, ये वाला, यहाँ पे। अब इसमें क्या किया मैंने, एक जो पीसी है इसको अलग आईपी देते हैं, 172.16.12. 1.16, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरफेस है, इसको देते हैं फिर 0/1, तो 172.16.1.1/16, ठीक है। ये होगा सब सपोज 2, ठीक। अब ये डायग्राम जो है ना, ये क्या है ना, एक हमारा एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क में क्या है, ये एक नेटवर्क है अलग, ये एक अलग नेटवर्क है। अब जैसे ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। R3 भी अलग एक नेटवर्क है, ठीक है। मान लो ये मुंबई का है, ये दिल्ली का है, और ये बैंगलोर, ठीक। ये डायग्राम समझ में आ रहा है मैंने क्या ड्रॉ किया। हाँ, यस मैम। हाँ, अब इन दोनों के बीच में एक एक अलग नेटवर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक अलग हम्म। नेटवर्क होता है, इसका हमने दे दिया 12.0.0.0/8, ठीक है। और ये वाला जो इंटरफेस है, हम्म, ये मैं ना अभी सीरियल लेती हूँ 0/1, और यहाँ पे सीरियल 1/0, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है, कि ये क्या करता है कि ट्रैफिक को फिल्टर करता है। अब ट्रैफिक को फिल्टर मीन्स क्या, कि मुझे मेरी जो ट्रैफिक है, ठीक है, मेरी ट्रैफिक मान लो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाला जो पीसी है, ठीक है, ये इस वाले पीसी को मुझे ब्लॉक करना है, इसकी ट्रैफिक मैं आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। इसकी ट्रैफिक जो है आगे मैं फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, किसकी, इस वाले पीसी की। ग्रीन मीन्स क्या है कि मुझे फॉरवर्ड करना है, और रेड क्या है कि मुझे ये ब्लॉक करना है। तो इसी को क्या कहेंगे हम, कि एक हम लिस्ट बनाएंगे। तो वो लिस्ट क्या करती है, उस एक्सेस को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। मान लो ये आईपी जो है मुझे ब्लॉक करनी है यहाँ पे, तो इसी में जैसे कि लिस्ट जो होती है, अब ये डायग्राम को अभी थोड़ा सा बाजू में रख देती हूँ। अब कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये जो एक्सेस लिस्ट जो होती है,
मानो मैंने ना एक लिस्ट बनाई, ठीक है। लिस्ट में 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरे कुछ लिस्ट बनाई मैंने। मतलब कुछ आईपी जो है मुझे अलाउ करने हैं, कुछ आईपी जो है मुझे ब्लॉक करने हैं। अब जो ये लिस्ट है ना, जैसे कि ये पहला जो है इसको हम कहेंगे टॉप, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, ये सबसे लास्ट जो है ये इसका बॉटम है, ठीक है। मतलब ये सबसे पहले और ये सबसे लास्ट। जो एक्सेस लिस्ट होती है वो कैसे चेक कर होता है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे वो चेक होता है। जैसे कि अभी ये मेरा एक राउटर है, यहाँ पे इन हो रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक आउट हो रहा है, ठीक है। ये इन इंटरफेस, एक आउट इंटरफेस। अब मेरा जो पैकेट है, ये मेरा पैकेट है, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मेरी एक लिस्ट है, लिस्ट में मैं क्या करती हूँ, मैं एक लिस्ट बनाती हूँ। अब फर्स्ट होस्ट ए, ठीक है। सेकंड लिस्ट है सबनेट, एक सबनेट है कोई, मतलब नेटवर्क वाई। और थर्ड जो है एक नेटवर्क है वाई, ठीक है। तो इसको मुझे अलाउ करना है, इसको मुझे डिनाई करना है, ठीक है। इसको भी मुझे अलाउ करना है। तो जैसे कि ये पैकेट है, ठीक है। अब पैकेट में क्या इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये कहाँ पे लिस्ट हम बनाएंगे, हमारे राउटर में, ठीक है। हमारे राउटर के अंदर ये लिस्ट होगी। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि पैकेट है, पैकेट आता, अब मैं ना क्या करती हूँ, ये पैकेट बनाती हूँ, ठीक है। ये वाला मेरा पैकेट है। इस पैकेट में क्या है कि होस्ट ए है, मतलब पैकेट आ रहा है इन इंटरफेस पे, ठीक है। राउटर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जाने की जब कोशिश होती है, उससे पहले राउटर क्या चेक करता है कि मेरे ये मेरे अंदर क्या है, एक एक्सेस लिस्ट है जो क्या कहती है कि किसको अलाउ करना है और किसको डिनाई करना है, ठीक है। अब ये होस्ट ए है, सबनेट है एक्स, ठीक है। अब देखो, मैचिंग जो होगी ना, मैचिंग यहां से यहां होती है। पहले जब पैकेट आया तो पहले एक्सेस, ये जो लिस्ट है, लिस्ट में सबसे पहले चेक होगा होस्ट ए है क्या पैकेट के अंदर। हाँ, वो है, ठीक है। होस्ट ए है, ठीक है। पैकेट के अंदर होस्ट ए है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैच हुआ, तो यहाँ यहाँ पे ये बाकी का कुछ भी चेक नहीं होगा, ठीक है। अगर एक मैच हुआ ना, तो ये नीचे का कुछ भी चेक नहीं करता है, पूरा लिस्ट, ठीक है। अब सेकंड पैकेट आया, सेकंड पैकेट है। अब सेकंड पैकेट में मानो कि होस्ट बी, और बाद में है सबनेट एक्स, ठीक है। अब चेकिंग हो रही है, ठीक है। चेकिंग कहाँ से, लिस्ट से पैकेट चेक हो रहा है। लिस्ट में सबसे पहले क्या है, होस्ट ए मैच हुआ क्या, यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबनेट एक्स है, हाँ है, मैच हुआ। उसके बाद फिर ये नीचे का लिस्ट चेक नहीं होगा। समझ में आया? यस मैम। हाँ। और एक मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब मेरी जो लिस्ट है, और ये थर्ड पैकेट लेती हूँ मैं, ठीक है। अब इस पैकेट में है होस्ट भी, ठीक है। ये है सबनेट जेड, और है नेटवर्क वाई, ठीक। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, होस्ट ए है क्या, नहीं है। बाद में सबनेट एक्स है क्या इसमें, नहीं है।
नेटवर्क वाई है क्या, है, ठीक है। मतलब पहले तो ये चेक किया तो ये मैच नहीं हुआ, ठीक है। ये चेक किया, ये मैच नहीं हुआ, फिर ये मैच हुआ, ठीक है। उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो अभी तो है ही नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, सबसे एंड में एक होता है इम्प्लिसिट डिनाय। क्या होता है इम्प्लिसिट डिनाय, मतलब अपने आप सारा कुछ जो है वो ट्रैफिक डिनाय होता है। इम्प्लिसिट डिनाय का मतलब बाकी जितना भी कुछ है वो वो जैसे कि हम एक्सेस लिस्ट लिखेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ नहीं दिखता, लेकिन वो होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट डिनाय। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट डिनाय। मतलब जो एक्सेस लिस्ट होती है उसके लास्ट में ये स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये हमें, जैसे कि तुम चेक करोगे तो वो दिखाई नहीं देगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन वो ये होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ओके। और थोड़ा मैं समझाती हूँ, और कुछ एग्जांपल्स। अब ये तो होस्ट का हो गया, ठीक है। फिर कुछ आईपी से एग्जांपल लेते हैं। ये- ठीक है, ये बहुत बेसिक है, जैसे कि एक्सेस लिस्ट कैसे टॉप टू बॉटम चेक होता है। एक्सेस लिस्ट से पैकेट पैकेट के अंदर क्या है वो चेक होता है, ठीक है। जैसे कि मानो यस। ये मेरा राउटर है, ठीक है। ये इन इंटरफेस है, या आउट इंटरफेस है। अब यहाँ पे एक ना आईपी है 172.16.1.1, ये पैकेट के अंदर आईपी है, ठीक है। और हमारी एक्सेस लिस्ट एसीएल है 172.16.1.1, ठीक है, /32। और उसके बाद है 172.16.1.0/24, और 172.16.0.0/24। अब देखो, ये जो है ना, ये हमें क्या करना है, परमिट। ये क्या करना है, डिनर। ये क्या करना है, परमिट, ठीक है। ये हमने राउटर को बता दिया कि ये अगर ये आईपी है तो इसको परमिट करना है, ये आईपी है तो इसको डिनाई करना है। ये आईपी नहीं, ये पूरा ये, ठीक है, नेटवर्क। और ये नेटवर्क है तो उसको परमिट करना है। अब जो हमारी एसीएल है, एसीएल पहले क्या करेगी, एसीएल टू पैकेट चेक होता है, ठीक है। एसीएल में से ये चेक होगा। तो एसीएल में क्या है कि सबसे पहले 172.16.1.1 है क्या, पैकेट के अंदर आया हुआ है। तो ये नीचे का कुछ भी चेक नहीं करेगा, टॉप टू बॉटम सीरियली चेक होता है, ठीक है। अब ये परमिट हुआ, और उसके बाद क्या होगा, बाकी कुछ भी चेक नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ही मैच हो गया, ठीक है। अब मानो दूसरा पैकेट है मेरा, उसमें आईपी है 172.16.1.2। अब ये 1.2 जो है, ठीक है। अब फर्स्ट जो है, फर्स्ट ये मैच हो रहा है क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट? नहीं हो रहा। सेकंड स्टेटमेंट मैच हो रहा है क्या? सेकंड स्टेटमेंट मैच हो रहा है, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर का वो आईपी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट मैच नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर ये चेक किया तो ये मैच हो गया, तो बाकी नीचे ये मैच नहीं करेगा। समझा? ओके मैम। यस हाँ। मैम। ओके। अब और एक आईपी लेती हूँ, 172.16.2.2। अब इसमें कोई नेटवर्क है क्या इस एक्सेस लिस्ट में? डॉट, इधर तो 2 का नेटवर्क है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैच नहीं होगा, और लास्ट में क्या होगा, इम्प्लिसिट डिनाय। मतलब इसके बाद जो है वो सब
डिनाई होगा। ठीक है, यहाँ तक समझा? यस मैम। हाँ। हाँ मैम। इम्प्लिसिट डिनाई जो होता है ना, सबको डिनाई करना। मानो कि हमें सबको अलाउ करना है, सबको अलाउ करना है। ये क्या है? डिनाई करना सबको। और सबको अलाउ करना है तो उसको है हमारे पास एक्सप्लिसिट परमिट। जब हमें अलाउ करना है, क्या अलाउ करना है? ऑल। तो क्या है हमारे पास? एक्सप्लिसिट परमिट। और हमें डिनाई करना है क्या? ऑल डिनाई, तो एक्सप्लिसिट डिनाई। ठीक है। अब ये क्या है कि पूरा जो नेटवर्क होता है 0.0.0.0, ठीक है, ये होता है परमिट ऑल। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। अभी तक मैंने ACL स्टार्ट भी नहीं किए, तो ये स्टार्टिंग का पार्ट है। ओके। तो हम्म, यहाँ तक समझा? यस मैम। ओके। ठीक है, अभी ये भी बाद में हम इसकी ना हम लैब करेंगे, जो मैंने डायग्राम अभी निकाला है ना। ठीक है, ये लैब में हाँ मैम। ज्यादा। मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। ओके ओके। अब ACL क्या है ये तुम्हें समझ में आया? ठीक है। अब हाँ ACL के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, ACL के टाइप्स हैं। अब ACL क्या है? ये एक एक्सेस, ये क्या है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये एक रूल है कि जो कंट्रोल करता है नेटवर्क की ट्रैफिक को। ठीक है। अब इसमें दो टाइप्स हैं, एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और दूसरा है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। ठीक है। फर्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, मतलब स्टैंडर्ड ACL। और सेकंड है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड ACL। ठीक है। अब इसमें मैं ना स्टैंडर्ड का तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। अब स्टैंडर्ड में क्या होता है ना, कि जो भी तुम्हारा फिल्टरिंग होता है वो सोर्स IP के कंसिडरेशन में होता है। मैं अभी ना ये समझा रही हूँ। ठीक है। अब देखो, मान लो मेरा ना ये PC1 है और एक PC2 है। PC1 का मेरा IP है 192.168.20.5, और ये है 192.168.20.10। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? ये मुझे ब्लॉक करना है। ठीक है। और ये वाली IP जो है, मुझे क्या करना है? अलाउ करनी है। तो मैं एक्सेस लिस्ट कैसे लिखूंगी ये देखो। ठीक है। सबसे पहले तो जब मैं राउटर के अंदर जाती हूँ ना, कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है मेरा, राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। ठीक है, राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब यहाँ पे क्या है ना, हमें एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी है। क्रिएट एक्सेस लिस्ट। ठीक है, ये हम एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अभी देखो, ये एक्सेस लिस्ट जब हम क्रिएट करते हैं ना, स्टार्टिंग में क्या? एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट को एक नंबर देते हैं 10। ठीक है। अब मुझे ब्लॉक क्या करना है? उसको मैं लिख दूंगी डिनाई, और उसके आगे IP लिख दूंगी वो
ठीक है, ये मुझे क्या करना था, ब्लॉक करना था। तो मैंने क्या किया, एक्सेस लिस्ट 10। ओके, तो डिनाई क्या करना है ये। ओके, उसके बाद मुझे अलाउ क्या करना है, सेकंड वाली आईपी। तो मैं क्या लिखूंगी, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी भी लिख सकती हूँ और ये आईपी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे बस यही ब्लॉक करना है ना। समझ में आया। यहाँ पे आगे 192.168.20.10। ठीक है। यस मैम। हम्म। अब देखो, अभी बाद में, जैसे कि ये कॉन्फ़िगरेशन मोड है, अब ये तो सिर्फ फिल्टरिंग हो गई। अगर मुझे एक्सेस लेना है, मतलब सॉरी एक्शन लेनी है, तो मैं क्या करती हूँ ना, कि ये पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाके मैं क्या करती हूँ, आईपी एक्सेस ग्रुप, ये कमांड है। इससे क्या होगा, कौन सा नंबर है, 10 नंबर है। और ये इनके इंटरफेस पे, मतलब मैंने ये लैन के इंटरफेस पे मैंने ये एक्सेस लिस्ट कॉल की है। ठीक है, तो ये लैन के इंटरफेस से ये ब्लॉक होगा। समझ में आया। यस मैम। हाँ, अब ये क्या हुआ ना, ये नंबर्ड एक्सेस लिस्ट है। नंबर्ड मीन्स क्या, कि मैंने एक्सेस लिस्ट को यहाँ पे नंबर दिया है, जो ये मैंने 10 लिखा है ना, यही। ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हम देख रहे हैं, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में क्या होता है, कि इसका जो नंबरिंग होता है, ये 1 से लेके 99 तक होता है, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का जो नंबरिंग है। ठीक है, मतलब जो रेंज होती है इसकी 1 से लेके 99 तक। अब ये फिल्टर जो है ना, सोर्स आईपी के बेसिस पे, मतलब सिर्फ यही जो आईपी है ना, उसके बेसिस पे ये होता है। और ये क्या है कि लेस सिक्योर है। ठीक है, लेस सिक्योर है। और ये अप्लाई का होता है ना, कि जो डेस्टिनेशन है ना, उसके नियरेस्ट पे अप्लाई होगा, नियर टू डेस्टिनेशन मैक्सिमम टाइम। जैसे कहाँ पे अप्लाई करना है, वो तुम पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा डिजाइनिंग कैसा है नेटवर्क का। जैसे कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, तो ये उसका नंबरिंग है। ठीक है, और ये फिल्टर किस बेसिस पे होता है, फिल्टर फिल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आईपी। ठीक है, ये लेस सिक्योर है और ये फास्ट भी है, क्योंकि उसको एक ही आईपी चेक करना है ना, नियरेस्ट टू डेस्टिनेशन। ये ये क्या है, नियरेस्ट टू डेस्टिनेशन हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये जो कौन सी मैंने बताई, नंबर वाली, ऐसे ही ना नेम एक्सेस लिस्ट भी होती है। ठीक है, एक मिनट है। हम्म। अब मानो कि ये नंबर्ड वाली है ना, तो मुझे नंबर नहीं, मुझे नेम से एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी ना, जैसे कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है ना, सेम मैं कैसे लिखूंगी, सेम जैसे कि ये नंबर का है, मैं ना नेम्ड वाला देख रही हूँ। ठीक है, नेम्ड, ये कौन सा था, नंबर्ड एक्सेस लिस्ट, नंबर्ड एक्सेस लिस्ट। ठीक है, तो आईपी एक्सेस लिस्ट, अब इसको ना हम नाम देंगे स्टैंडर्ड। हम स्टैंडर्ड अभी देख रहे हैं ना, स्टैंडर्ड। और एक्सेस लिस्ट को नाम क्या देंगे, ब्लॉक होस्ट। ठीक है, हमें होस्ट ब्लॉक करना है इसलिए। और इसमें मैं सिंपली क्या करूंगी, डीना
192.168.20.5 और यहाँ पे कर दूंगी परमिट एनी। ठीक है, ये हो गई मेरी एक्सेस लिस्ट। ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर नहीं दिया, यहाँ पे एक नाम दिया है। नाम क्या है? ब्लॉक होस्ट, डिनाई और फिर परमिट। ठीक है, और फिर जैसे कि यहाँ पे आईपी एक्सेस लिस्ट 10, ये इंटरफेस पे जाके करना है ना। इंटरफेस पे मैं कौन से जाऊंगी? यहाँ पे इंटरफेस मान लो गीगा बिट इथरनेट 0/0, ऐसा कुछ तो कंसिडर करो। सेम में अगर यही है ना, मैं इंटरफेस पे आने के बाद, ठीक है, ये इंटरफेस पे हूं मैं। इंटरफेस पे मैं क्या करूंगी? आईपी एक्सेस लिस्ट, और अभी इधर नंबर नहीं लिखना है, ब्लॉक होस्ट। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होता है, और ये इन पे अप्लाई किया। तो मैंने अभी क्या पढ़ा है पता है? ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, उसमें नंबर और नेम ये बताया मैंने। ठीक है, इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं ना कि एक ही आईपी, जो सोर्स आईपी है उसी को कंसीडर करते हैं। जैसे कि इसको ब्लॉक करना है तो एक आईपी को ही मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, इसका जो नंबरिंग होता है वो 1 से लेके 99 तक इसकी रेंज होती है, और ये लेस सिक्योर होता है, फास्ट होता है, और नियरेस्ट टू डेस्टिनेशन। ठीक है, इस पे अप्लाई होता है जो डेस्टिनेशन है उसके नियर में। ठीक है, ये समझ में आया? यस। यस मैम। ओके, अब मैं एक सेकंड सेकंड बताती हूँ। ठीक है, एक्सटेंडेड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल का बताती हूँ। हाँ। जैसे कि 1 to 99 मैंने बताया ना हाँ मैम। स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो और एक और भी उसकी एक्सटेंड हुई थी रेंज। तो वो, एक मिनट, जैसे मैंने इसकी रेंज क्या बताई थी, 1 से लेके 99 तक। ठीक है, और भी इसकी एक्सटेंड हुई थी 1300 से लेके 1999, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं हुई। और एक्सटेंडेड की जो रेंज है, ये 99 जिधर खत्म होता है ना, उसके आगे हाँ। 100 से लेके 199 तक। और इसकी और भी एक रेंज थी 2000 से लेके 2699, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं हुई, यही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, यस मैम। अब एक्सटेंडेड एसीएल जो होती है ना, ये गोल स्पेसिफिक होती है। ठीक है, गोल स्पेसिफिक मतलब क्या कि पर्टिकुलर पोर्ट नंबर, ठीक है, तुम्हें ब्लॉक करना है। मतलब ये इसका क्या होता है कि ट्रैफिक जो होती है वो बहुत ग्रैन्युलर, मतलब ये होता है, मतलब एक बहुत एक पर्टिकुलर पार्ट है ना, वही तुम ब्लॉक कर सकते हो, इसके जैसा नहीं। जैसे कि अभी देखो, अब सपोज मुझे क्या करना है, अ, कोई नेटवर्क है, मान लो कि 192.168.10.0/24, ये नेटवर्क है मेरा। ठीक है, अब इसको मुझे अलाउ करना है दो पोर्ट, कौन सा? एच टी टी पी और एच टी टी पी एस। ठीक है, एच टी टी पी का पोर्ट नंबर क्या है? इसका पोर्ट नंबर होता है 80। ठीक है, और एच टी टी पी एस का क्या होता है? पोर्ट 443। ठीक है, अब इसके लिए मुझे ना एसीएल क्रिएट करनी है, तो इसमें क्या करूंगी मैं कि देखो, हम्म। राउटर पे जाऊंगी। राउटर पे मैं क्या लिखूंगी, मतलब मैं अभी एसीएल क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, क्रिएट एसीएल। एसीएल में लिखूंगी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस
लिस्ट, ठीक है। एक्सेस लिस्ट तो को अब ये क्या है ना, ये एक्सटेंडेड हम सीख रहे हैं ना, एक्सटेंडेड। तो इसके बीच में कभी एक नंबर लूंगी मैं, तो यहाँ पे मैं 110 ले रही हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, परमिट किसको, जैसे कि ये प्रोटोकॉल है टीसीपी, और आईपी क्या है मेरा, 192 192.168 डॉट डॉट जीरो। और देखो अभी ये /24 है ना, तो इसका जो नेटवर्क है इसका हम वाइल्ड कार्ड मास्क लेंगे। अभी आगे जगह नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं इधर लिख रही हूँ 0.0.0.255 ठीक है, 0.0.0.255 एनी इक्वल 80। अब इसमें देखो क्या है, ये जो है इसमें ना प्रोटोकॉल भी है, इसमें पोर्ट नंबर भी है, इसमें पर्टिकुलर तुम्हारा जो नेटवर्क है, ठीक है, ये आ रहा है। इतनी सारी चीजें हैं। जो हमने पहली वाली देखी थी उसमें सिर्फ हमने आईपी लिखा था। अगर ये तो सिर्फ सोर्स है, अगर डेस्टिनेशन का भी होना तो उस इसके इसी के आगे तुम उसका आईपी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना है कि इसमें क्या होता है कि तुम्हारा प्रोटोकॉल हो गया, पोर्ट नंबर हो गया, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, इन सबको तुम कंसिडर करके एक पर्टिकुलर, अगर तुम्हें उतना ही मतलब स्पेसिफिक करना है तो तुम स्पेसिफिकली उतना तुम ब्लॉक कर सकते हो या फिर परमिट कर सकते हो, ठीक है। अब इस केस में मेरा क्या था कि मुझे परमिट करना है, अभी तो मैंने ये पोर्ट 80 के लिए लिख दी। अब मैं दूसरा ये लिखती हूँ सेंटेंस, एक्सेस लिस्ट क्या है, 110 परमिट टीसीपी 192.168.10.0 0.0.0.255 एनी इक्वल 443, ठीक है। और उसके बाद में एक एक्सेस, मतलब ये फर्स्ट हो गया मेरा, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड में लिख रही हूँ एक्सेस लिस्ट 110 डिनाई, डिनाई आईपी एनी, मतलब इसके बाद कुछ भी होना, मतलब इसके बाद सिर्फ ये दो मुझे परमिट करना है, उसके बाद जो भी आएगा उसको डिनाई कर दो, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। ये तो फिल्टर हुआ। अब मुझे एक्शन लेनी है तो मैं पर्टिकुलर जो राउटर का इंटरफेस है उसमें मैं क्या करूंगी, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0, ठीक है। आईपी एक्सेस ग्रुप 110 आउट, ठीक है। मतलब ये आउट पे डालनी है मुझे, तो ये मैं आउट पे कर रही हूँ। समझ में आया। यस मैम। ये हो गया नंबर। अब इसी का सेम ना हम नेम का देखते हैं, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब नेम में क्या है कि मैं क्या कर रही हूँ अभी, ये हो गया मेरा नंबर्ड वाला, ये कौन सी है, नंबर वाली, ठीक है, नंबर। अब नेम अगर है, नेम्ड वाली देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें नंबर नहीं यूज करूंगी, मैं क्या करूंगी, नेम दूंगी। तो मैं आगे एक क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, आईपी एक्सेस, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, नहीं मैम, बैकग्राउंड में तो नहीं आ रहा है। आईपी एक्सेस एक्सटेंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी ये वेब का ट्रैफिक देना है, वेब ओनली, ठीक है। तो ये मेरा नाम है यस मैम। एक्सेस लिस्ट का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, परमिट टीसीपी 192.168.10.0
10.0 और मेरा ये हो गया। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आता है, हम यस मैम। नॉर्मल यूज करते वो नहीं आता। ठीक है, इसके बाद एनी इक्वल टू 80। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अलग फॉर्म यूज किया था। अभी दूसरा क्या था मेरा, परमिट टीसीपी 192.168.10.0 0.0.0.255 एनी इक्वल 443। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, डिनाई आईपी एनी एनी। इसके बाद क्या होगा, कुछ भी आएगा वो डिनाई होगा। ठीक, अब मुझे सेम, ये तो हो गया मेरा एक्सेस लिस्ट, लेकिन मैं इंटरफेस पे जाके, जैसे कि मेरा इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस है मेरा गीगाबिट इथरनेट 0/0। आईपी एक्सेस लिस्ट वेब ओनली। ठीक है, आउट। समझ में आया? हाँ मैम। इसमें क्या है, एक्सेस लिस्ट, इसके दो दो टाइप से, एक एक्सटेंडेड एक स्टैंडर्ड। तो इसमें भी और दो है, मतलब उसको नंबर में भी हम लिख सकते हैं और नेम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है, हम क्या करते हैं, उसमें सोर्स आईपी सिर्फ कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये नियरेस्ट टू डेस्टिनेशन होता है और ये लेस सिक्योर है। ठीक है, अब एक्सटेंडेड उसमें थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, यस मैम। नींद आ रही है क्या? नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही है। ये, ठीक है, आज ये हो गया एक्सेस लिस्ट का। और 2 मिनट रुको। ओके। लैब जब करेंगे ना तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, क्योंकि अभी मैं वो पार्ट नहीं ले रही हूँ। ठीक है, लैब करेंगे हम, सबसे लास्ट में एक एक आराम से लैब लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह। अभी तो मैं थियरी पार्ट कंप्लीट करा दूं, क्योंकि हमें बहुत लेट हुआ है। हम्म, हाँ हाँ। तो थियरी में तो इतना ही सफिशिएंट है जानना। ठीक है, बाकी का जो है, कल हम डीएचसीपी डीएनएस वो सब पढ़ेंगे, फिर IPv6 है। ज्यादा ये पार्ट जो है कौन सा, वायरलेस का वगैरह, वो इतना नहीं पूछते इंटरव्यू में, या फिर नेटवर्किंग का ही, अगर प्योर नेटवर्किंग का है तो। लेकिन फिर भी हम वो कवर करेंगे। ठीक है, ओके। ओके, चलो गुड नाइट।